हेलो। आज हम बात करेंगे बुली के बारे में। बच्चा बुली होता है या बच्चा बुली करता है, दोनों ही हालातों में माँ बाप के लिए चिंता का विषय बन जाता है। एक बात ध्यान रखिए कि जो बच्चा बुली हो रहा है और जो बच्चा बुली कर रहा है, दोनों ही हर्ट है। सिर्फ जो बुली हुआ है वो ही नहीं हर्ट, जिसने बुली किया है वो भी हर्ट है। इमोशनली हर्ट हो सकता है और हो सकता है कि वो ज्यादा हर्ट हो। तो हमें एक नहीं दो चीजों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि हमें जजमेंटल नहीं होना। उन हालातों में हमें जजमेंटल होने की बजाय क्यूरोसिटी दिखानी है। दूसरा पॉइंट कि हमें पनिशमेंट नहीं देनी। पनिशमेंट की जगह हम रिप्लेस करेंगे गाइडेंस से, कि हम बच्चे को गाइड कैसे करें। तो इन हालातों में अगर मैं कुछ आपको सेंटेंस बताती हूँ कि बच्चा अगर बुली होता है तो हम क्या कहते हैं। बच्चा घर आया, अक्सर हम अपने इमोशन उस पर उड़ेल देते। अरे उससे बात नहीं करनी, वो गंदा बच्चा है, तुम उसके पास गए क्यों, तुमने टीचर से शिकायत नहीं लगाई। आपने अपने तरीके पे सही कहा, क्योंकि जितना बच्चा हर्ट हुआ है आप भी उसकी तकलीफ देख के हर्ट हुए। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये हम उसको गाइड नहीं कर रहे और उसके अंडरलाइंग नीड्स को नहीं समझ रहे। ये बहुत जरूरी है कि उसे हम आगे के लिए तैयार करें। सिर्फ आज का हमें सोल्यूशन नहीं देखना, हमें देखना है कि वो आगे उस सिचुएशन में क्या करेगा। तो हमें पूछना चाहिए कि बजाय कुछ उल्टा सीधा बोलने से पहले अपने आप को काम करके और पहले पूछिए कि तुम्हें क्या लगता है उसने क्यों किया होगा, या बच्चे ऐसे बुली करते हैं तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तुम सोचो, जब मैंने उस सिचुएशन में वहां नहीं थी, तो हो सकता है तुम ज्यादा सोच पाओ कि ऐसा क्यों किया उसने। अगली बार वो तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो तुम क्या करोगे, तुम उसको कैसे डील करोगे। बच्चे को ही जवाब देने दो, उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है तो आप मदद जरूर करिए, लेकिन जवाब उसी के मुंह से निकलवाइए। तो इस तरह से बजाय बच्चे को जिसने बुली किया उसको पनिश करने के या उसके लिए थोड़े हार्श वर्ड बोलने के बजाय आप बच्चे को थोड़ा सा ये समझाइए कि शायद उसके पीछे एक रीजन रहा हो। उस रीजन को समझो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। और कई बार बात हाथ से बाहर निकल जाती है तो जरूर इन्फॉर्म करो, पर अपनी तरफ से कोशिश जरूर करनी चाहिए। जो बच्चा बुली करके आया है उस पे भी एकदम से मैड मत हो जाइए। कारण पूछिए कि तुमने क्यों उसको बुली किया, तुम्हारे मन में क्या ऐसा आया जो तुमने ये किया। अगर उसको उस वक्त मारने की बजाय या उसको तंग करने की बजाय अगर तुम ये करते तो कैसा रहता, कि अगर तुम जाके एक गिलास पानी पी लेते या अपनी बोतल लेके पानी पी लेते या जाके तुम थोड़ी देर अपने दूसरे फ्रेंड से बात कर लेते तो क्या होता। तुम शायद अपने आप को कंट्रोल कर पाते और उस बच्चे को नहीं मारते। याद रखिए दो इम्पोर्टेंट चीजें, क्यूरोसिटी को बदलिए जजमेंटल से। किसी भी बच्चे के लिए जजमेंटल ना हो और क्यूरोसिटी से क्वेश्चंस पूछे। दूसरा, बजाय पनिशमेंट के गाइड कीजिए, बच्चे को गाइड कीजिए। बहुत जरूरी है। एज पेरेंट्स हमारी ड्यूटी बनती है कि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करें और बच्चे को आज के लिए नहीं आगे के लिए तैयार करना है। सिर्फ आज की समस्या हल नहीं करनी, आगे के लिए भी समस्या हल करनी है। सुझाव बच्चे के लिए, आपके बच्चे की सिचुएशन के साथ आपके पास 1000 हो सकते हैं, पर पहले अपने मन को शांत करें, थोड़ा सा प्लान करें कि बच्चे को क्या बोलना है। एकदम से जरूरी नहीं है बच्चे ने सिचुएशन बताई और आप तुरंत बोलने शुरू हो गए। अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए जिससे कि आप वर्ड्स फॉर्म कर सकें, सेंटेंस फॉर्म कर सकें कि बच्चे को किस भाषा में बात करनी है, जिससे बच्चा हर्ट भी ना हो
बच्चे को लगे कि मेरे को एक सोल्यूशन भी मिल गया और शायद वो अगली बार इस सिचुएशन में ना पड़े। ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर रजनी मिलेगी एक नए मुद्दे के साथ।